और अभी बात करते हैं सुशांत केस की। इसमें रिया चक्रवर्ती और उनकी चौकड़ी पर सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। हफ्ते भर से लंबी पूछताछ के बाद आज सीबीआई रिया और उसकी चौकड़ी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। सीबीआई के दफ्तर में रिया के साथ सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, कुक केशव और अकाउंटेंट रजत मेवाती को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। इन सबसे आज 5 घंटे से ज्यादा पूछताछ चल रही है। सूत्रों का कहना है कि अगर रिया ने जांच में पूरा सहयोग नहीं किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। और इस बीच एक बड़ी खबर वो ये कि कड़ी कार्रवाई से पहले सीबीआई सुशांत की मौत से जुड़ा हर सच जानना चाहती है और इसीलिए मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई की टीम रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज, सैमुअल मिरांडा और रजत मेवाती को एक साथ बिठाकर पूछताछ कर रही है। सभी लोगों को एक साथ बिठाकर पैसों के लेन देन के बारे में पूछताछ हो रही है। साथ ही सुशांत की उस वक्त की तबीयत और रिया से उनके रिश्तों के बारे में भी सवाल जवाब हो रहे हैं। सीबीआई की पूछताछ के दौरान रिया ने पैसों के लेन देन की जानकारी सीबीआई को बताई है। जब रिया से ड्रग्स के बारे में सवाल पूछा गया तो रिया ने जवाब दिया कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं। और सुशांत केस में जिन जिन लोगों से पूछताछ हो रही है उनमें रिया चक्रवर्ती, उनका भाई शौविक शामिल है। इसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, रजत मेवाती और कुक से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। यही नहीं, सीबीआई श्रुति मोदी और जया साहा से भी सवाल कर रही है। सीबीआई की पूछताछ में केशव से भी पूछताछ चल रही है। सबसे खास बात है कि सीबीआई आज सभी को आमने सामने बिठाकर सवाल पूछ रही है, जिसमें लेन देन, ड्रग्स और रिश्तों को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं। दोनों के पास बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अभिषेक जुड़ रहे हैं डीआरडीओ ऑफिस से, जहां पर लगातार ये पूछताछ चल रही है। वहां से ईडी दफ्तर से आनंद तिवारी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अभिषेक, आप बताइए, इस पूछताछ को लेकर कोई बड़ी खबर? देखिए, बड़ी खबर है प्रीति, खास करके पूछताछ के करीब 5 से 6 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है और लगातार पूछताछ हो रही है। पूछताछ के दौरान बीच में वाटरस्टोन रिसोर्ट के लोगों को बुलाया गया, जहां पर उनसे पूछताछ होगी क्योंकि स्पिरिचुअल हीलिंग वहां पर कराई गई थी। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है जो सूत्र बता रहे हैं कि रिया से खासकर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर के डिटेल पूछी गई, जिसमें रिया ने उसका जवाब दिया है सीबीआई को। साथ ही साथ दूसरी महत्वपूर्ण चीज रही है ड्रग्स को लेकर के कि जिस ड्रग्स के बारे में बात हो रही थी, आखिर वो ड्रग्स किसको देनी थी। रिया ने साफ कर दिया है कि वो ड्रग्स वो खुद नहीं लेती हैं, वो ड्रग्स किसी दूसरे के लिए था। लेकिन ड्रग्स कौन कौन ले रहा था, उस ड्रग्स के खेल में कौन कौन शामिल था, इसको लेकर के सीबीआई को जो रिया ने जवाब दिए हैं, आज उससे जुड़ी डिटेल्स भी सैमुअल मिरांडा और दूसरे लोगों से पूछताछ हो रही है, क्योंकि ठीक उसी समय ईडी भी पूछताछ कर रही है। लेकिन इस तरफ अगर देखें तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को लेकर के भी पूछताछ हो रही है और अभी वाटरस्टोन के लोगों को बुलाया गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उस 1 महीने 1.5 महीने के दौरान कौन कौन से लोग होटल में गए थे और क्या क्या लेकर के गए थे, उनकी क्या एंट्री थी और उसको लेकर के उस समय में क्या क्या एक्टिविटीज चल रही थी वहां पर। वो सारी चीजों की जानकारी के लिए वाटरस्टोन के लोगों को, मैनेजर को और 3 और स्टाफ को बुलाया गया है जो उस समय केयर कर रहे थे, उस समय सुशांत और दूसरे लोगों का। यानी साफ है कि सीबीआई हर पहलू को खगालना चाहती है, क्योंकि इसमें एक भी कड़ी अगर मिसिंग होती है तो कहीं ना कहीं पूछताछ पर मैं आगे आपसे अपडेट जरूर लूंगी। लेकिन इस बीच ऐसे में सीबीआई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आज रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अब तक जिन 15 लोगों से पूछताछ हुई है उसमें से ज्यादातर ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बयान दिए हैं। यानी सुशांत मामले में रिया के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई इस मामले में आज बड़ी कार्रवाई कर सकती है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सीबीआई के हवाले से आ रही है। दरअसल सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं कि 15 लोगों से पूछताछ हुई है, उसमें ज्यादातर लोगों के बयान रिया के खिलाफ हैं। और इस बीच एक और अहम खबर यह आ रही है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स मामले में अपना शिकंजा कसता जा रहा है। एनसीबी अब मुंबई में उन ड्रग माफिया पर शिकंजा कसने जा रहा है जो खास तौर पर फिल्मी हस्तियों को ड्रग सप्लाई करते हैं। जो ड्रग सप्लायर एनसीबी के रडार पर हैं उनमें एक का नाम फारूक शेख है, जो हाई प्रोफाइल लोगों और मुंबई में होने वाली बड़ी पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई करता है। इतना ही नहीं, फारूक के दोनों बेटे भी एनसीबी के रडार पर हैं। बताया जा रहा है कि एनसीबी जल्द ही फारूक शेख को गिरफ्तार कर सकती है। और इनके अलावा एनसीबी के रडार पर बकुल चंदेरिया नाम का भी सप्लायर है, जिस पर फिल्मी हस्तियों को ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है।
और हमारे साथ आनंद जुड़े हुए। आनंद, ड्रग्स डीलर, ड्रग्स सप्लायर, ड्रग्स की मुखबरी करने वाले तमाम लोगों से आप जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारियां हासिल कर रहे हैं कि किस तरह इस फिल्मी जगत में एक नेक्सस है जो इन लोगों के जरिए काम करता है। लेकिन इस संबंध में एनसीबी को कुछ बड़ा सुराग हाथ लगा है क्या? जी देखिए प्रीति, बिल्कुल जो एनसीबी के जो डिप्टी डायरेक्टर है उन्हें एक बड़ी लीड मिली है और उन्होंने जो बॉलीवुड और ड्रग्स कनेक्शन है उस पर कुछ अहम लीड्स पाई हैं और उसमें 3 बड़े नाम जो है निकल के सामने आए, जिसमें एक फारूक शेख का नाम है, बकुल चंदेरिया का नाम है और सुवेद लोहिया का नाम है। मैं आपको बता दूं, जो फारूक शेख है इसके 2 बेटे हैं, वो भी ड्रग्स कारोबार से जुड़े हुए हैं और ये लगातार एजेंसी से चकमा देकर ये न केवल इंडिया में बल्कि दुबई तक में जो ड्रग्स सप्लाई का काम करता है। अगर बात की जाए बकुल चंद्रिया की, ये भी एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर है मुंबई का और गोवा से ड्रग्स सप्लाई करता है। चाहे एमडी की बात की जाए, एलएसडी की बात की जाए, बांद्रा में रहता है और इसकी एक कैसेट, ऑडियो वीडियो कैसेट की एक शॉप भी है। और तीसरा एक जो सबसे एक और अहम किरदार है, इसका नाम है सुवेद लोहिया। अगर आपको याद होगा, जब रिया चक्रवर्ती एक गाड़ी से ईडी के दफ्तर पहुंची थी पूछताछ का सामना करने, तो सवाल उठे थे कि आखिर वो किसकी गाड़ी है। तो ये जानकारी अब निकल के आई है एजेंसी को कि सुवेद लोहिया नाम का शख्स था जिसकी बॉलीवुड में अच्छी पेट है। हालांकि ड्रग्स का अब तक इसमें सुवेद लोहिया कोई कनेक्शन सामने नहीं आया, लेकिन इस बात की तस्दीक एजेंसी ने की है कि ये रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत को बेहद करीब से जानता था और उसी की गाड़ी में बैठकर जो रिया चक्रवर्ती हैं वो ईडी के दफ्तर पहुंची थी। यही वजह है कि किरदार सामने आ रहे हैं इस ड्रग डीलिंग को लेकर, इस पर मैं आगे आपसे जुड़ूंगी। लेकिन इस बीच सुशांत केस में एक और चैट सामने आई, उस पर मैं बात करूं। लेकिन अभिषेक, कुछ और खबर आ रही है आपके पास? देखिए, एक बड़ी खबर यह है कि संदीप सिंह से जुड़ी और ड्रग्स और तमाम सारी चीजों को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस, इस पर पॉलिटिकल एक नेक्सस भी सामने आ रहा है कि बीजेपी कांग्रेस पर आरोप रही है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। आज कांग्रेस के लोगों ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री से मुलाकात की और गृहमंत्री ने संदीप से जुड़ी तमाम सारी जानकारियां और डॉक्यूमेंट्स जो कांग्रेस ने दिए हैं वो सारी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके सीबीआई को देने के लिए मुंबई पुलिस की टीम को कहा है। गृहमंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि वो सारे डॉक्यूमेंट संदीप सिंह से जुड़े और उनसे रिलेटेड किस तरीके से चीजें हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मुंबई पुलिस को हैंडओवर किए गए हैं, ताकि वो कहा गया है गृहमंत्री की तरफ से ये सारे डॉक्यूमेंट इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीबीआई को हैंडओवर किए जाए, ताकि सीबीआई इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में उन डॉक्यूमेंट्स का भी इस्तेमाल करे। और खास करके बॉलीवुड में नेक्सस का जो मामला सामने आ रहा है, इस पूरे नेक्सस में किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स भी शामिल है, इस पर मैं आगे आपसे जुड़ूंगी अभिषेक। लेकिन बड़ी खबर एक और ये कि सुशांत केस में एक चैट सामने आई है। सुशांत की ये चैट 9 जून की है, जिसमें वो किसी अनजान शख्स से चैट कर रहे हैं, जबकि दूसरी चैट 14 जून की दीपेश सावंत नाम के आदमी से है, वो भी किसी अनजान आदमी से चैट कर रहे हैं। दीपेश सावंत की 14 जून की चैट सामने आने के बाद सीबीआई दीपेश सावंत से पूछताछ कर रही है। तो ये आपको 2 चैट्स दिखा रहे हैं, इसमें एक चैट सुशांत की है जो कि 9 जून की है, वही 14 जून की एक चैट जिस दिन खुदकुशी की थी सुशांत सिंह राजपूत ने। और इस पूरी खबर में आपको बता दें कि ये चैट किस बारे में है। दरअसल सुशांत की ये चैट 9 जून की है, जिसमें वो किसी अनजान शख्स से चैट कर रहे हैं। वो कौन है, इसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को करनी होगी और जानकारियां सामने जुटानी होंगी। जबकि दूसरी चैट 14 जून की दीपेश सावंत नाम के आदमी की है, वो भी किसी अनजान आदमी से चैट कर रहे हैं। दीपेश सावंत की 14 जून की चैट सामने आने के बाद सीबीआई दीपेश सावंत से भी पूछताछ कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर उनके किस तरह के संबंध है या फिर किसी और तरह की भूमिका उनकी इस पूरे केस में रही है। सुशांत केस में नया पर्दाफाश। गौरव आर्या आया जांच के घेरे में। रिया के ड्रग्स गेम का गोवा कनेक्शन। नए किरदार से केस में आया ट्विस्ट। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव पर्दा। ये जो गाड़ी है ये आप देखिए, इसमें रिया चक्रवर्ती हैं। आज उन्होंने गाड़ी चेंज की है अपनी। ड्रग्स के जाल में घिरती सुशांत की मिस्ट्री।
सुशांत केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, नए नए किरदार भी सामने आ रहे हैं, जिससे सुशांत केस की ये मिस्ट्री और भी ज्यादा उलझती जा रही है। न्यूज 18 को मिली अहम जानकारी के मुताबिक गोवा का रहने वाला गौरव आर्या इस केस की सबसे अहम कड़ी साबित हो सकता है, जिससे मिस्ट्री बन चुकी सुशांत की मौत के राज भी सामने आ सकते हैं। सीबीआई पिछले 4 दिनों से रिया से पूछताछ कर रही है और इसी पूछताछ के दौरान रिया और गौरव आर्या के बीच एक कनेक्शन उस वक्त सामने आया था जब रिया की व्हाट्सएप चैट में गौरव का नाम बेनकाब हुआ था। जाहिर है जांच के सवालों के निशान पर अब रिया के साथ साथ गौरव आर्या भी आ गया है। न्यूज 18 की तफ्तीश में गौरव आर्या के अलावा 3 किरदारों की एंट्री होने से पूरी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आ गया है। ऐसे में गौरव आर्या और उन 3 किरदारों के बीच के रिश्तों का कच्चा चिट्ठा न सिर्फ सीबीआई सामने लाना चाहेगी, बल्कि ईडी भी अपने मतलब के सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेगी। जानकारी के मुताबिक ये 3 नए किरदार हैं, कपिल झावेरी, कैलाश राजपूत और अबू असलम आजमी। इन तीनों के नाम सामने आने के बाद ईडी अब गौरव आर्या से तीनों के बारे में पूछताछ करेगी। पूछताछ में यह पता लगाने की कोशिश होगी कि गौरव आर्या का रिया चक्रवर्ती, शौविक, सैमुअल मिरांडा से इनके कनेक्शन हैं या नहीं। ईडी गौरव आर्या से 3 अहम किरदारों को लेकर भी पूछताछ कर रही है। ये 3 अहम किरदार हैं कपिल जावेरी, अबू असलम आजमी और कैलाश राजपूत। ये तीनों ही चेहरे मुंबई महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट के बड़े चेहरे हैं। न्यूज 18 की पड़ताल में यह साफ हो चुका है कि कपिल, कैलाश और अबू असलम तीनों ही ड्रग्स की दुनिया के बड़े और मजे हुए खिलाड़ी हैं। सवाल यही है कि आखिर अब उनके सामने ऐसे कौन कौन से सवाल होंगे जिनके जवाब उसे कानून के शिकंजे में पूरी तरह फंसा देगा। जाहिर है कुछ मामूली से दिखने वाले सवालों की फहरिस्त गौरव के लिए सीबीआई और ईडी ने कुछ इस तरह तैयार जरूर की है जिनके जवाब उसकी राहों को और तंग कर सकते हैं। मसलन कपिल झावेरी को कब से जानते हो? गोवा में कहां कहां इन्वेस्टमेंट की है? दोनों ने मिलकर कहां कहां पैसा लगाया? अबू असलम आजमी से कैसे संपर्क हुआ? दोनों ने कहां कहां किस किस को ड्रग्स सप्लाई की? कैलाश राजपूत के संपर्क में कैसे आए? कैलाश राजपूत तक किसने पहुंचाया? कैलाश के साथ मिलकर अब तक क्या क्या गुल खिलाए? रिया ड्रग्स कनेक्शन में गौरव आर्या से लगातार ईडी की पूछताछ जारी है। गौरव आर्या के लिए ईडी ने सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार की है। गौरव आर्या से उस चैट के बारे में पूछा जा रहा है जिसमें रिया गौरव से ड्रग्स डीलिंग की बात कर रही है। यही नहीं, गौरव आर्या से इनकम टैक्स रिटर्न की तमाम जानकारी मांगी जा रही है। वहीं उसके बैंक खातों का भी ब्यौरा मांगा जा रहा है। लगातार ईडी की पूछताछ का गौरव आर्या सामना कर रहा है। साफ है इन्हीं बुनियादी